qualify for the contest. So we will have speakers on all these sessions. So मेरा request यही रहेगा कि you should join and learn from these speakers जिनका बेहतरीन experience है in the field. So आज के हमारे speaker हैं Mr. Nand Kishore. He is the senior branch head with Jamshedpur. Hopefully within देखते हैं. So Mr. Nand having a 12 year plus of experience with HDFC Life across other channels, not only for ABP but agency and all. So अच्छा खासा experience with the company है. So Nand will be sharing his experience, his introduction with the entire team. Welcome to this call, Nand, and I'm handing it over to you. So over to you, Nand. Yes, so you can start with the brief introduction and then we can start. Okay, thank you, Anup ji. Good morning all. जैसे अभी अनूप जी बता रहे थे, जो मैं एसोसिएटेड हूँ HDFC में, and 12 more years हो गया मुझे HDFC के अंदर. I have associated with since long 2008 से मैं एसोसिएटेड हूँ, and earlier I was an agency. ठीक है, जो एजेंसी चैनल था, I am handling the द्वारका branch, part of Delhi, as a associate circle head, and then I moved into Jamshedpur in 2021 in the ABP channel. So across the channel, I have associated 12 to 13 years with the company, and उस जर्नी को मैंने एजेंसी की जर्नी को देखें या अदर चैनल्स को देखें, तो वो ग्रोथ पीरियड का जो चैनल होता मतलब टाइम होता है, वंस कंपनी इज ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, तो उसका मैं एक पार्ट रहा हूँ. ठीक है, एंड डेफिनेटली एक क्रॉस दी चैनल जब हम लोग फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, एजेंसी इज नथिंग बट एजेंसी एंड एजेंसी पार्टनर. Slightly there is a difference, but not such difference, because we all are working with the advisors, set of advisors. So if I'm talking about the agency KPIs and ABP KPI is same, but there is some difference. We work with the set of sales fraternity of frontline sales, and here we have opportunity to recruit partner, and those partner is equivalent to say if I compare with the agency, so these partner is equivalent to sales manager here. तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ लीडर. एक हमारे पास पहले क्या था कि एक सर्टेन टीम के साथ काम करना होता था, बट यहाँ पे इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने सारे लीडर्स रिक्रूट कर सकते हो, कितने सारे लोगों के साथ हम एसोसिएट करके काम कर सकते हैं. तो डेफिनेटली हाइब्रिड चैनल है, अपॉर्चुनिटीज इमेंस है, बट अगेन कहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए, उसको सही तरीके से नर्चर करने के लिए अगर हम लोग सही सिनेरियो में काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू ग्रो, एंड डेफिनेटली फॉर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वी हैव. ठीक है, उसको हमने जो कंपनसेशन पार्ट है उसको हमने देखा ही है. तो जिस चैनल में हम लोग हैं वो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है. इट्स काइंड ऑफ मनी, इट काइंड ऑफ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट. अगर हम रिवॉर्ड रिकग्निशन की बात करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है HDFC का, मैंने अगेन बताया आपको 2008 में मैंने ज्वाइन किया था एजेंसी चैनल में दिल्ली द्वारका में, एंड वहाँ पे मैंने लगभग 10 years 12 years मैंने काम किया. देन आई मूव इनटू जमशेदपुर बिकॉज आई बिलोंगिंग टू जमशेदपुर, एंड 2021 में जुलाई में मैंने यहाँ पे ABP कंपनीज के साथ अपना चैनल के साथ ऑपरेशन स्टार्ट किया, एंड ऑलमोस्ट मेरा 3 years मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. तो ओवरऑल मेरा इंट्रोडक्शन आप यही है. ठीक है, एंड आई एम मोर कीन एंड मोर हैप्पी टू वर्क विद HDFC लाइफ. ठीक है, HDFC लाइफ एज यू नो द नंबर 1 कंपनी, ग्रेट प्लेस टू वर्क. एक अच्छा वाइब्रेंट कल्चर है HDFC लाइफ का, एक अच्छा प्लेस है वर्किंग के लिए. ब्रांड तो हमारे साथ है ही है, बट एक सेट ऑफ जो कल्चर होता है, एक वाइब्रेंट कल्चर है, एक डिसिप्लिन वर्किंग है. तो वो सारी चीज़ें वंस यू हैव ऑलरेडी एसोसिएटेड विद HDFC, एंड धीरे धीरे इन चीज़ों को आप देखेंगे कि भाई हम ऐसे सिप के ऊपर हैं जो एक बहुत बड़ा सिप है, एंड उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा, एक अच्छी पीस ऑफ माइंड के साथ हम ग्रो कर सकेंगे. तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, एंड देन आई जो आज का हम लोगों का एजेंडा है वो
रिलेट करेगा हम लोगों का राइडर से, बिकॉज कई बार अगर आप देखेंगे कि राइडर इज दी बेनिफिट, जहाँ पे कई कई बार हम लोग इस चीज को मिस करते हैं। राइडर एक ऐसा प्रपोजिशन है कि जो आपके प्लान को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। मुझे समझ है कि कई बार जब हम लोग राइडर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानते थे या इवन डिटेलिंग नहीं कर पाते, तो कई कॉल्स पे जब हम लोग जाते थे तो क्लाइंट कहता था कि भाई एक ऐसा प्लान भी है जिसके अंदर मुझे ये सारे एडवांटेज मिल रहा है। इफ एनीथिंग इज हैपन विद मी देन आई एम गेटिंग दिस। अगर मेरा सर्वाइवल होता है, उस टाइम में कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, तो मुझे ये चीजें मिलेगी, इनकम मिलेगा। बट वो प्रपोजिशन को अगर हमें अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, या किस तरह से आप बता रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। तो राइडर इज दी थिंग जहाँ पे एक बड़ा मतलब एडवांटेज मिलता है कस्टमर को। एंड डेफिनेटली उस राइडर में अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्लान का जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफी खूबसूरत हो जाता है, जिसमें आप बहुत तरीके से एज पर कस्टमर नीड, एज पर उनका प्रोफाइल, कि भाई वो उसका जॉब जॉब प्रोफाइल क्या है, हैजार्डस है या नॉन हैजार्डस जॉब है, ट्रेड अर्निंग मेंबर फैमिली का वही है, तो उनके पास क्या क्या राइडर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से जब हम क्लाइंट को डिटेलिंग करते हैं और राइडर की अच्छी समझ होती है हमारे पास, तो उस प्लान को और ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग सेल कर पाते हैं रेदर देन एक नॉर्मल बेस प्लान। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बेस प्लान का जो एडवांटेज है वो बताते हैं कि सर इफ एनीथिंग हैपन विद यू देन यू विल गेट द लाइफ कवर। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द पीरियड you will get the income and maturity. But we have different riders also, wherein customer will get more advantage rather than एक basic advantage को अगर हम लोग देखें तो उससे ज्यादा एडवांटेज उनको मिलेगा। एंड प्लान भी हमारा थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। जो हम क्लाइंट को बताने के लिए जाएंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस राइडर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइडर में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं, एचडीएफसी के क्या क्या राइडर्स हैं, कौन से राइडर्स में क्या एडवांटेज है, इसको हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। तो जैसे अभी आई एम ऑडिबल ना? एक बार बस या कंफर्म कर नंद, दीजिए। यू आर वेरी ऑडिबल एंड क्लियर। एक Yes, बार sir, फुल yes, sir. स्क्रीन कर लो ना ये प्रेजेंटेशन को। नंद, आपका ये जो एक आइकन बना हुआ है ना, प्रिंट सेव, और उसके बगल में आप देखो वहां पे बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लो, फुल स्क्रीन हो जाएगा। एक डबल एरो करके बना हुआ है प्रिंट सेव के बाद, जहाँ पेज नंबर है उससे लेफ्ट जाते राइट जाते जाओ, तो आप देखो एक आइकन बना है। हाँ, उस पर क्लिक कर लो। यस, ठीक है, नाउ इट आ इज रहा है फुल ना? स्क्रीन। या ग्रेट। देन वी मूव इनटू द बेनिफिट ऑफ राइडर। तो सबसे पहले हम लोगों का है एचडीएफसी लाइफ एक्सटर्नल राइडर्स। ठीक है, ए मस्ट हैव कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस। ये एक्चुअली इंश्योरेंस का एक कंपोनेंट है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग अपने प्लान के साथ जहन में रखें, दिमाग में रखें कि भाई ये एक बड़ा एडवांटेज है, तो वो हमारे प्लान को बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन के साथ बना के देगा हमें। तो सबसे पहले देखें व्हाट आर राइडर्स। राइडर्स किस तरह से है, क्या है? राइडर्स आर दी मिसिंग ब्लॉक इन दी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। आप देखेंगे ये जो ब्लॉक्स है, इसमें आप जैसे ब्लॉक्स बनाया हुआ है तो इसमें मिसिंग है, तो इसमें अगर हम राइडर को उस ब्लॉक के अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीट प्रपोजिशन बनेगा रेदर देन मिसिंग ब्लॉक्स। तो ये एक एडवांटेज है कि भाई हम लोग उनको क्लाइंट को इंसेस कर सकते हैं कि सर आप राइडर लीजिए, एंड जो राइडर्स के एडवांटेज है वो बताएंगे तो डेफिनेटली ही फील बेटर कि चलो हमारे पास एक कंप्लीट प्लान आ रहा है, राइडर देन कि मैं एक बेसिक सॉल्यूशन लिया, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है। राइडर इज ए मीन्स टू एनहांस द प्रोटेक्शन कवर विदाउट चेंजिंग दी बेस पॉलिसी। राइडर एक ऐसी बेनिफिट है, एक ऐसा एडवांटेज है जो हमारे बेस पॉलिसीज को किसी तरह से चेंज नहीं करता, इवन दो उसमें एनहांस करता है, वो एक और चीज एडिशनल हमें मिल जाएगा। तो ये डेफिनेटली हमारे साथ होना चाहिए। व्हाट आर डिफरेंट राइडर जनरली अवेलेबल इन दी इंडस्ट्री। क्या क्या राइडर्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है, पहले हम अक्रॉस दी इंडस्ट्री देख लें, बिकॉज वी वर्क इनटू इंश्योरेंस कंपनी, तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन से राइडर हैं और कहाँ किस तरह से वो वर्क करता है। तो जो फर्स्ट एक कॉमन राइडर है जो हम सारे जानते हैं, जनरली इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है हम लोगों का, वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है कि भाई अगर आपने ये राइडर दी है तो अगर पर्सन की डेथ, एस्योर्ड की डेथ एक्सीडेंट के थ्रू होती है,
तो ही विल गेट दी एडवांटेज। अब उसके क्या एडवांटेज है वो हम स्लाइड में देखेंगे। देन दूसरा राइडर हमारे पास है WOP, ठीक है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ये एक बहुत ही अच्छा राइडर है ये। और डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एडवांस सम एश्योर्ड बेनिफिट, एक्सटेंडेड टर्म बेनिफिट एंड ROP बेनिफिट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब इसके क्या क्या है, बेसिकली वो एक एक राइडर का डिफिनेशन दिया हुआ है कि उसके क्या एडवांटेज है और उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमारा जो अक्रॉस द इंडस्ट्री क्या क्या राइडर है वो हमने समझा। सेकेंडली यहाँ पे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइडर्स सोल्ड बाय HDFC लाइफ, कि हम लोग HDFC लाइफ में हैं तो HDFC लाइफ के पास कौन कौन से राइडर अवेलेबल है जो हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखें तो ब्रॉडली HDFC लाइफ caters two type of riders, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक हमारे पास एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल राइडर क्या है और इंटरनल राइडर्स क्या है, ये हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल राइडर्स आर स्टैंड अलोन राइडर्स एंड कैन बी एसोसिएटेड टू एनी लाइफ इंश्योरेंस प्लान सब्जेक्ट टू प्री डिफाइंड लिस्ट। एक्सटर्नल क्या है, एक राइडर है, सेट ऑफ राइडर है, आपने प्लान ऑप्ट किया, वो राइडर अगर आप ऑप्ट करेंगे देन ओनली यू विल गेट दी राइडर बेनिफिट। तो उस प्लान के अंदर वो इनबिल्ट नहीं है, वो आपको उसमें प्रपोजिशन के साथ बना के डालना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई कोई भी प्लान अगर हमारे पास है, अगर हम देखें एक प्लान हमारे पास है स्मार्ट प्रोटेक्ट, उसमें राइडर इनबिल्ड है, ठीक है, बट अगर मैं वहीं पे देखूं संपूर्ण निवेश तो उसमें राइडर इनबिल्ड नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, राइडर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया। These rider can be chosen at inception as well as can be sold at any policy anniversary date during the policy term. दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, आइदर हम उस राइडर को एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, जब मैं पॉलिसी परचेज कर रहा हूं उसी टाइम उस राइडर को मैं ऑप्ट कर लूंगा, और अगर मैं ऑप्ट नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि नहीं चलो उस टाइम नहीं हो पाया, बट आई एम अवेयर ऑफ द राइडर एंड मैं कीन भी हूं उस चीज को लेके, देन वी हैव ऑप्शन टू अडॉप्ट मतलब ऑप्ट राइडर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एनिवर्सरी, ठीक है, उसके ऊपर आप पॉलिसी एनिवर्सरी के ऊपर वो कर सकते हैं आप। तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल में क्या क्या राइडर्स हैं, पहला है हमको इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर, प्रोटेक्ट प्लस राइडर, हेल्थ प्लस राइडर। तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल राइडर्स में, ये ABC और D राइडर हमारे पास है। देन हो गया इंटरनल राइडर्स, जो इंटरनल राइडर्स ऑलरेडी इनबिल्ड है, ठीक है, कंपनी ने अपने प्लान के अंदर उसको ऑलरेडी इनबिल्ड करके रखा हुआ है। तो इसमें हो गया इंटरनल राइडर्स आर इनबिल्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लान ओनली एंड आर अवेलेबल एज प्लान ऑप्शंस, ठीक है, ये इनबिल्ड है एंड प्लान ऑप्शन के साथ आपको इसको ऑलरेडी रखा गया है। These rider cannot be associated to any other plan as stand alone riders। ये कोई मतलब अलग प्लान के साथ एज स्टैंड अलोन नहीं है, जो प्लान हमारा इनबिल्ड है जिसको हमने ऑलरेडी कंपनी ने राइडर के साथ लॉन्च किया हुआ है उसी में मिलेगा। एक्सटर्नल के पास हमारे पास जहां से हमको चूज करना है वो एक्सटर्नल में आएगा। These option can be chosen at inception only and cannot be obtained once the policy has commenced। मतलब ये ऑप्शंस आपको अगर कोई भी प्लान के अंदर कंपनी राइडर दे रही है जो इनबिल्ड है, तो वो हमें एट द टाइम डेफिनेटली वो एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ही हम चूज कर सकते हैं। बट अगर हम उस टाइम एक तरह से, हालांकि कुछ में ऐसा वेवर ऑफ प्रीमियम है वो ऑप्ट कर सकते हैं हम, तो अगर हम नहीं कर सके तो फिर पॉलिसी कमिटमेंट हो जाने के बाद, मतलब पॉलिसी इनफोर्स हो जाने के बाद, वी डोंट हैव ऑप्शन टू इनबिल दिस राइडर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमारे पास है, एक हो गया रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन CI क्रिटिकल इलनेस एंड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनबिल्ड राइडर हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, जैसे सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल राइडर्स की, कि एक्सटर्नल राइडर्स में हमारे पास कौन कौन से राइडर्स हैं वो हमने देखा, एंड उसके एडवांटेज अब क्या है। इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर सबसे पहला राइडर था हम लोगों का ये, तो इस राइडर का क्या एडवांटेज है, तो ये इधर दिया हुआ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट एंड वर्क, ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या एडवांटेज है, वो एक बेनिफिट हम लोगों को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक्सीडेंटल डेथ जो डिसेबिलिटी राइडर है, इन द इवेंट ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट,
एक्सीडेंटल राइडर है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट से रिलेट करेगा। ड्यूरिंग दी कवरेज टर्म रेगुलर मंथली इनकम इक्वल टू 1% ऑफ द राइडर सम एश्योर्ड, जो राइडर का सम एश्योर्ड होगा उसका हम लोग 1% उनको देंगे। shall be payable for a fixed period of 10 years. This is for only 10 years. If customer is opting plan 15 years, 20, yeah, please. सर आपने इसके पहले जो स्लाइड में बताया ना इंटरनल राइडर, पर उस स्लाइड में सर उसमें जो 3 राइडर है वो जिस प्रोडक्ट में ऐड है वो तो एज इट लेना होगा, और जिसमें ऐड नहीं है और मुझे WOP ऐड करना है तो उसमें क्या प्रोसेस है सर? वो तो ऐड कर सकते हैं ना अलग से? बिल्कुल। वेल, जब आप कोड बनाएंगे ना, कोड जनरेट करेंगे तो किसी प्लान के अंदर एक्सटर्नल राइडर दिया हुआ है, मतलब आपको इनबिल्ट राइडर के साथ भी। तो जब आप कोड जनरेट करते हैं उसमें आपको दिखेगा कि ये राइडर्स इस प्लान के साथ अवेलेबल है जो एक्सटर्नल है। दिस इज डिपेंड अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। इफ दे ऑप्ट, ठीक है, तो वो राइडर उनका उसमें आ जाएगा, उसका जो प्रीमियम बनेगा वो प्रीमियम हमें देना होगा। एक है जो इनबिल्ड है, आप कस्टमर चाहता है कि भाई ये राइडर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बट अगर वो इनबिल्ड राइडर प्लान को ऑप्ट करता है तो वो उसको उसमें ऑलरेडी अटैच है जो राइडर उनको लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल राइडर। इन इंटरनल राइडर आपको प्लान प्रपोजिशन ऑलरेडी कंपनी ने बनाया हुआ है, एज पर दी प्लान प्रपोजिशन वो राइडर ऑलरेडी अटैच्ड है। हेलो, ठीक है, क्लियर है मैम? सर सिंपल वे में बोले तो ये जो 6 या 7 राइडर है जिसमें इनबिल्ट है उसमें एज इट लेना होगा, और जिसमें नहीं है इसमें से हम ऐड कर सकते हैं। ऑप्ट करना होगा, बिल्कुल यही ऑप्शन है ना सर? जी जी बिल्कुल यही ऑप्शन है। ओके सर। तो इसमें हमें 10 इयर्स तक, अगर हमारा एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर है तो आई एम गेटिंग 1% फॉर 10 इयर्स, ठीक है। इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर इज नॉन अंडरराइटन राइडर। ये इसमें क्या है, इसमें एक एडवांटेज आपको और मिल जाता है कि अगर जो भी आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर ले रहे हैं इसके लिए आपको अलग से मेडिकल देने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी तरह का फाइनेंशियल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से मतलब जो आपका बेसिक अंडरराइटिंग है उसी अंडरराइटिंग का ये पार्ट होगा। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल इज रिक्वायर्ड, ये नीचे दिया हुआ है कि किसी तरह का एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। होम टू पिच किसको हम लोग कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट विथ लोन लाइबिलिटीज एंड फॉर एजुकेट फैमिली लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन सुटेबल फॉर एकदम। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूं मैं? यस सर। हाँ ऑडिबल है। Suitable for raise salaried earning breadwinners of their family specifically to travel extensively। तो इसको हम किसको दे सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि देखिए जी आपकी लाइबिलिटी है, आप फैमिली का मेन ब्रेड अर्नर हो, ठीक है, या कोई है जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग करता है, तो इस चीज को राइडर को अगर हम अटैच करके एक्सीडेंटल राइडर को देंगे तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आप एक्सीडेंट से डेथ होती है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेसिक सम एश्योर्ड यू हैव टू गेट एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड ऑल्सो, जहां पे आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाता है। या इनकम राइडर कि मेरी फैमिली की सर्वाइवल्स है, आई एम दी मेन ब्रेड अर्नर, अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हाउ मेरी फैमिली किस तरह से सर्वाइव करेगी, इन दैट केस आई एम गेटिंग दी इनकम राइडर। तो इनकम राइडर का प्रपोजिशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए। पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 15th ईयर में इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, डिमाइस नहीं हुआ भी, एक्सीडेंट हो गया, आदमी अलाइव है, उस केस में जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है, राइडर सम एश्योर्ड, जैसे ये दिया हुआ है राइडर सम एश्योर्ड 50 लाख रुपीज है, तो बेसिक सम एश्योर्ड तो कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म until the death of life assured whichever is earlier। अगर डेथ नहीं होती है तो वो बेसिक सम एश्योर्ड चलता रहेगा। बट आई एम गेटिंग, अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंटल वो चीजें हुई है और उसमें मैं डिसेबल हो गया तो आई एम गेटिंग 50,000, बिकॉज वो हमने ऊपर बात की थी कि 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। तो मुझे 10 साल तक, अगले 10 साल तक मुझे 1% 50,000 रुपए मेरे नॉमिनी को मिलता रहेगा। एक्सटर्नल राइडर क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर, ये एक क्रिटिकल इलनेस के ऊपर था। इसमें देखेंगे क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर बेनिफिट्स एंड वर्किंग किस तरह से वर्क करता है। बेनिफिट टेक केयर ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खास करके मेडिकल्स का अगर हम देखें तो काफी इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस। हेल्प एज देयर एज हायर एज एंड हायर इन्फ्लेशन, ये आपको हेल्प करेगा।
कि जैसे जैसे आप अगर अभी कर लेते हैं तो आपका एज बढ़ेगा तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, एंड हायर इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, उसमें भी हमें हेल्प करेगा। लमसम पे आउट ऑन डायग्नोसिस ऑफ 19 क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। राइडर पे आउट इज ओवर एंड अबव बेस सम एश्योर्ड एंड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बेस सम एश्योर्ड। ये एक अलग से बेनिफिट है जो आपके बेस सम एश्योर्ड से रिलेट नहीं करता, इवन दो आपको उसमें से डिडक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने अलग से एक राइडर सम एश्योर्ड लिया है। कवर मस्ट कॉमनली ऑक्योरिंग क्रिटिकल इलनेस, ठीक है, ये कवर आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए है तो उसको वो करेगा। फुल टर्म राइडर कवरेज अवेलेबल इवन ऑन लिमिटेड पे ऑफ 10 और 5 और 10 ईयर्स। अगर आपने लिमिटेड पे भी करी है, इन दैट केस ऑल्सो जब तक उसका राइडर का टर्म है उतने टर्म तक आपका वो अटैच रहेगा राइडर आपके प्लान के साथ। वन ऑफ द हाईएस्ट कवरेज अक्रॉस इंडस्ट्री अप टू 40 ईयर्स ऑन लिमिटेड पे। तो इसमें दिया है कि भाई अप टू 40 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन दी करंट एज ऑफ द कस्टमर, कि उसका उनका करंट एज कितना है, और उसमें अगर 40 बैठता है तो डेफिनेटली हम लोग 40 दे सकते हैं, और अगर लगता है कस्टमर एज ज्यादा है वहां पे 40 नहीं 30 तो 30, बट अप टू 40 ईयर्स तक हम उसको दे सकते हैं। अब इनको किसको हम लोग पिच करेंगे, होम टू पिच प्रोस्पेक्ट विथ लोन लायबिलिटी एंड विथ एडिक्वेट हेल्थ कवरेज। तो ये बार बार दिया हुआ है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे अगर कोई इस तरह का इलनेस हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो पर्सन की डेथ होगी, मे भी हो सकता है कि उसकी सर्वाइवल हो, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी हो सकती है, मे बी 5 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स। इन दैट केस अगर एक क्या हो गया कि भाई प्राइवेट जॉब में अगर कोई है, इवन दो गवर्नमेंट में भी आप देखें बहुत सारी चीजें आ जाती है, अगर आदमी वर्किंग प्लेस पे नहीं है तो एक तरह से कहीं ना कहीं पूरा सेट ऑफ माइंड बिगड़ जाता है। यहाँ पे एक चीज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मुझे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि भाई चलो इस तरह का इलनेस हो गया है तो आई एम गेटिंग दी राइडर बेनिफिट, जहां पे मुझे एक सर्टेन पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मनी के रूप में दिखाया हुआ है राइडर बेनिफिट पॉलिसी टर्म में, एंड पॉलिसी भी मेरी कंटिन्यू रहेगी, बेस कवरेज मेरा कंटिन्यू रहेगा, एंड क्रिटिकल इलनेस का मेरा डायग्नोस्ट भी हो जाएगा, उसमें भी मुझे अपने जेब से पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो एक बेटर प्रपोजिशन बन जाता है जस्ट टू ऑप्टिंग दी राइडर। अब बेस सम एश्योर्ड में क्या होगा, अब मैंने ले लिया, कोई इस तरह की मतलब अनफॉर्चुनेट हो गया मेरे साथ, बट उस टाइम में लाइफ एश्योर्ड अलाइव है, तो वो तो क्या हो गया कि भाई खर्चे होते जा रहे हैं, उस पॉलिसी का एडवांटेज क्या मिला मुझे, अब डेथ होगी तो मेरी फैमिली को मिलेगी, बट आई एम सर्वाइविंग एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट, मेरे लिए वो पॉलिसी काम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइडर रखूंगा तो उसका एडवांटेज मैं ले सकूंगा। एक्सटर्नल राइडर प्रोटेक्ट प्लस राइडर, इसमें क्या दिया है प्रोटेक्ट। हाँ जी बोलिए सर। आप अभी जो सीआई का बताएं और हेल्थ राइडर दोनों अलग अलग है कि एक ही है सर? सीआई में 19 आप बोले कवरेज लेगा और हेल्थ में तो 60 कवरेज है ना सर हेल्थ का? हाँ, इसमें जो दिया है ना 19 है, क्रिटिकल इलनेस में 19 है, और हेल्थ का जो दिया था राइडर का उसमें 60 था। तो जो क्रिटिकल इलनेस आप जब इलिस्ट्रेशन निकालोगे, ठीक है, जब आप राइडर डालेंगे तो इवन आप जाके ब्रोशर्स में भी देख सकते हैं, उसमें आपका 19 डिजिट आगे भी आपको दिखेगा, ये जो क्वेश्चन है आपको आगे के पीपीटी में दिख जाएगा, ठीक है, कौन कौन से 19 इलनेस हम लोग दे रहे हैं वो भी आपको दिखेगा। नहीं सर, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सीआई अलग एक राइडर है और हेल्थ प्लस अलग एक राइडर है क्या? हाँ, क्रिटिकल इलनेस अलग राइडर है, हेल्थ राइडर अलग है। दोनों में बीमारियां सर एक ही हैं कि अलग है? नहीं, वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारी जो है वो एक जैसा ही रहता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा और दिया हुआ है उसमें हेल्थ में, जैसे बॉर्न हो गया। जैसे क्रिटिकल इलनेस क्या है, मेजर डिजीज, ठीक है, अब जिसमें आपको किडनी फेल्योर हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो वो मेजर डिजीज के लिए है। एंड जो माइनर डिजीज भी हैं जो हेल्थ से रिलेट करता है कि भाई बॉर्न हो गया या कोई स्टोन का प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह का सारे चीजें दी हुई है। जब आप उस पीपीटी को हम लोग आगे देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कौन कौन से इलनेस को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। क्रिटिकल Nand, Anup here. So राकेश जी, क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर में सिर्फ 19 क्रिटिकल इलनेस है, हेल्थ प्लस में 60 है, 60 में ये 19 इंक्लूडेड है। तो हेल्थ प्लस चूंकि नया है तो वो मोर एक्सटेंसिव है, और क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर हमारा थोड़ा पुराना है। तो कुछ प्रोडक्ट में आपको क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर अवेलेबल है, हेल्थ प्लस राइडर हर प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आगे पीपीटी में आप देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा अवेलेबल है। तो इसलिए अगर क्रिटिकल इलनेस किसी को देना है और वहां पे हेल्थ प्लस राइडर अवेलेबल नहीं है उस प्लान में,
तो यू नीड टू गिव क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। सो क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर पुराना होने के बावजूद अभी इसमें भी मॉडिफिकेशन चल रहा है, बट यहाँ पे 19 क्रिटिकल मेजर है और हेल्थ प्लस राइडर में 60 क्रिटिकल इलनेस है, बट हेल्थ प्लस राइडर हर प्लान के साथ अवेलेबल नहीं है। और सर एक बार अगर ये राइडर ट्रिगर हो जाता है तो फिर दोबारा मिलता है क्या पैसा सर? जब बीमार हो गए मान लीजिए, मतलब हेल्थ का या क्रिटिकल इलनेस का राइडर अगर ट्रिगर हो जाता है, हाँ जी, जैसे हम डायग्नोसिस हो गया मेरा, तो आप कंपनी हमें पैसा दे देगी, फिर हम 5 साल के बाद फिर बीमार पड़ गए तो फिर नहीं। क्या वो मिलती सो है क्या? राइडर का कोई भी राइडर हो, एक बार आपका राइडर का क्लेम हो गया तो उसके बाद राइडर बंद हो जाता है। मतलब आप एडिशनल फिर उस पॉलिसी में नया राइडर ले भी नहीं सकते हैं और एग्जिस्टिंग राइडर का भी फायदा नहीं ले सकते अनलेस अनटिल अगर वो प्रोटेक्ट प्लस राइडर में आपका क्या बोलते हैं जो पार्शियल डिसेबिलिटी वाला है ना, उसी में सिर्फ राइडर चलता रहता है। बाकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो, डेथ हो, क्रिटिकल इलनेस हो, इन सब में राइडर जैसे ही आपने क्लेम ले लिया राइडर का, राइडर उसी समय बंद हो जाता है। फिर आप आगे नया राइडर एक्सटर्नल खरीद के भी नहीं ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग को भी मतलब उसको दोबारा क्लेम नहीं ले सकते, वो खत्म हो गया वहीं पे। ओके सर। राकेश, राइडर का ये कॉन्सेप्ट सारे कंपनी में ऑलमोस्ट सेम होता है। राइडर एक बार क्लिक हो जाने के बाद वो दोबारा फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सर एक सवाल और मेरा था, सवाल नहीं था सर, जब हम कोटेशन निकालते हैं ना तो उस समय उस प्लान के लिए ना राइडर्स दिए हुए होते हैं, तो हम वही राइडर ले सकते हैं ना, और तो कोई इसमें ऐड नहीं कर सकते जो कोटेशन के समय रहता है? जी हाँ, जी हाँ। तो राइडर्स में कंफ्यूजन नहीं होता सर, वही बताना चाह रहे हैं राकेश, हाँ। राइडर में कंफ्यूजन नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी राइडर किसी भी कस्टमर को बताने के पहले उस प्लान में एक बार जरूर चेक कर लीजिए कोई राइडर है कि नहीं। हाँ, सो वी आर शेयरिंग द कंसेप्ट। सो अभी हम राइडर का कंसेप्ट बता रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा राइडर होगा वो आगे के स्लाइड्स में आएगा और नॉर्मली ये चेंज होता रहता है। सो हम अभी जैसे हेल्थ प्लस राइडर अभी कुछ प्लान्स में अवेलेबल है, धीरे धीरे और प्लान्स में होगा, तो ये आपको इलिस्ट्रेशन में क्लियर विजिबल होता है। सो इसलिए कई बार इसका एक्सेल नहीं आ पाता है बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जैसा डिमांड होता है, प्रोडक्ट टीम ओके रहती है तो दे अपग्रेड द बेनिफिट इलिस्ट्रेशन बाय अलाउइंग द राइडर टू बी टेकन। जैसे अभी वेवर ऑफ प्रीमियम आप देख रहे होगे, एक राइडर आया है जो इस पीपीटी में नहीं है बट वो अभी अवेलेबल है एज एक्सटर्नल राइडर। तो एज एंड व्हेन कंपनी लेकर के आती है तो आपका राइडर अवेलेबल होता है। बट इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट कि राइडर क्या है, कैसे फायदे, कौन से राइडर से क्या फायदा है, तो नंद जी वही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ओके, ओवर टू यू नंद, थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कभी भी राइडर्स में एक बार हम लोग क्लेम कर सकते हैं जो भी राइडर हमने ऑप्ट किया है, बिकॉज ये लाइफ इंश्योरेंस, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट। वहाँ पे आपका क्या होता है, टाइम टू टाइम जिस तरह से आपको इलनेस मतलब फाइंड आउट होगा वो आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट यहाँ एक बार ही उसका एडवांटेज मिलेगा। तो एक्सटर्नल राइडर प्रोटेक्शन प्लस राइडर, ये प्रोटेक्ट प्लस राइडर हमारा एक्सटर्नल का पार्ट ही है ये भी। तो इसमें हमारे पास जो है प्रोटेक्ट प्लस राइडर बेनिफिट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी एंड कैंसर। ये तीन तरह से हम लोगों का ये करेगा, डेथ का तो है ही है, डिसेबिलिटी का भी है और कैंसर का भी है। तो ये हो गया प्रोटेक्ट प्लस राइडर। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्ट प्लस राइडर प्लान ऑप्शन, इसमें ए एंड बी एंड सी तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ इस राइडर को, प्रोटेक्ट प्लस राइडर को। ए कैटेगरीज के अंदर आ गया पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, तो इसमें हमारा रहेगा कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ, कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, एंड कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल परमानेंट पार्सल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी भी है, पार्सल डिसेबिलिटी भी है एंड डेथ का जो एडवांटेज है वो भी है। उसके बाद बी है, बी कैटेगरी में एक्सीडेंटल डेथ कवर, इसमें कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ, ये ओनली फॉर एक्सीडेंटल डेथ के लिए है ये राइडर। एंड सी कैटेगरी जो राइडर है, कवर अगेंस्ट अर्ली स्टेज कैंसर, ठीक है, दो तरह का है कैंसर में, अर्ली स्टेज एंड मेजर स्टेज, तो ये दोनों को ही कवर करेगा। अब इसका प्रपोजिशन क्या होगा, किस तरह से कवर करेगा, वो थोड़ा नीचे के स्लाइड में है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हो गया
more than one plan option can be chosen, but option A and B cannot be chosen together. अब जैसे एक्सीडेंटल कवर हमने ए चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बी में क्या है, कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ, तो ये ए के पार्ट ए के अंदर ही ये चीज आ गया, तो हम लोगों को ए और बी दोनों चूज करने की जरूरत नहीं है। इफ वी ऑप्ट ए कैटेगरीज देन ऑलरेडी वो इनबिल्ड हो जाएगा उसमें, ठीक है। द राइडर कैन बी अटैच विद बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोडक्ट। इंडिविजुअल हो गया जैसे हम लोग किसी एक पर्सन को देते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर, ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर भी वो राइडर दिया जा सकता है। अब इसमें प्रोटेक्ट प्लस राइडर वर्किंग ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, इसमें जो दिखा रहा था पहला जो हम लोगों का था, ए लमसम डेथ बेनिफिट एज पर द बेस प्लान प्लस एडिशनल डेथ बेनिफिट बेसिस द राइडर सम एश्योर्ड चूजन पेड टू द नॉमिनी। अगर जो बेसिक सम एश्योर्ड तो है ही है, वो तो हमारा एक मेन फीचर है, लेकिन एक्स्ट्रा जो हमने इसके अंदर राइडर डाला हुआ है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का, तो इफ डेथ मीट विद द एक्सीडेंट, इन दैट केस कस्टमर विल गेट बेसिक सम एश्योर्ड एंड प्लस एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड, बोथ उनको मिलेगा। अगर मैंने 50 लाख का लिया है बेसिक और 50 लाख का एक्सीडेंटल, तो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ आई एम गेटिंग 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो अब पॉलिसी टर्म दिया हुआ है कि भाई 10 साल में इस तरह का कुछ हो गया तो सम एश्योर्ड लाइफ कवर मिल जाएगा, बेसिक एंड एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। बेनिफिट क्या है, इन ए unforeseen event of the death of life assured due to accident during the rider term, 100% of the rider sum assured will be paid to the nominee। ये हमने ऊपर बात कर ली है, उनको अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है तो नॉमिनी को मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ मींस डेथ बाय और ड्यू टू वाइल्डली इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। अब वाइल्डली इंजरी क्या होता है, किसी का आप पहले क्या हो गया कि भाई एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस टाइम वो सर्वाइव कर रहा है पर्सन, पैर फ्रैक्चर हो गया, बोन टूट गया, गर्दन की कुछ में प्रॉब्लम आ गया और आगे चल के वो एक्सीडेंट हो मतलब डेथ हो जाती है, तो उसको एक्सीडेंटल डेथ का ही पार्ट मानेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो सारे कॉज ऑफ डेथ का वो पार्ट रहेगा। एंड एक्सीडेंट मींस सडन अनफोर्सिन एंड इनवॉलंटरी इवेंट, ठीक है, कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल विजिबल एंड वोलेंट मींस। तो ये चीज है, एक्सीडेंटल डेथ मस्ट बी कॉज्ड विद इन 180 डेज ऑफ द बॉडली इंजरी। तो 180 दिन के अंदर, ठीक है, हम लोगों को इस चीज को, जो एक्सीडेंटल डेथ का जो कवरेज रहेगा उसमें 180 दिन का उसका पीरियड रहेगा। इफ द बॉडली इंजरी कॉज्ड विद इन द कवरेज पीरियड एंड द एक्सीडेंटल डेथ हैपन आफ्टर द एंड ऑफ द कवरेज पीरियड बट विद इन 180 डेज ऑफ द बॉडली इंजरी, अनम्यूट क्या, a valid claim raising as a result of such accidental death shall not be denied। अब अगेन जो मैंने आपको बताया कि बॉडली इंजरी है और उसी ड्यूरेशन में उस पर्सन की आगे चल के डेथ हो जाती है, तो जो एक्सीडेंटल डेथ है वो उसको हम डिनाई नहीं करेंगे, वो एक्सीडेंटल डेथ का ही पार्ट उसको हम मानेंगे। उसके बाद है प्रोटेक्ट प्लस राइडर वर्किंग ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑप्शन, ये हम लोगों का सेकंड राइडर था एक्सीडेंटल में। तो इसमें हम लोग दे रहे हैं मंथली इनकम ऑफ 50,000, सेम सिनेरियो है जो हमने आगे बात की थी कि भाई 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, जो बेसिक बोल रहा हूँ, सम एश्योर्ड जो राइडर का हमारा है, राइडर का 1% हम उनको देंगे। तो इसमें है बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कवरेज टर्म, a regular monthly income equal to 1% of the rider sum assured shall be payable for a fixed period of 10 years। ये ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि जो इनकम हम लोग देंगे वो 10 साल तक देंगे, एंड जो राइडर सम एश्योर्ड है उसका हम लोग 1% देंगे। नो एडिशनल राइडर बेनिफिट शैल बी पेबल फॉर एक्सीडेंट डेथ एंड APPD फॉलोड बाय ATP। जो दोनों राइडर हैं, कोई एडिशनल राइडर का एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बात कर ली है कि अगर एक बार आपका क्लेम आ जाता है राइडर का, देन अगर वो सर्वाइवल स्टेज में भी वो राइडर हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है। प्रोटेक्ट प्लस राइडर वर्किंग ऑन एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटीज ऑप्शंस, इसमें भी सेम दिया, स्पेसिफिक एज राइडर्स सम एश्योर्ड इज पेड आउट, बैलेंस राइडर सम एश्योर्ड एंड बेसिक पॉलिसी डेथ सम एश्योर्ड इज पेड आउट। इसमें अब ये दिया हुआ है सिनेरियो कि 1 साल से लेके हमने 15वें साल में एक्सीडेंटल पार्सल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया,
उस केस में क्या होगा, राइडर सम एश्योर्ड 50 लाख रुपीस का है एंड बोथ सम एश्योर्ड एंड राइडर पॉलिसीज कंटिन्यू। एक्सीडेंटल डेथ जो उसका है वो अपना कंटिन्यू रहेगा। इसके एडवांटेज क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटीज में अगर रहता है कौन से क्या क्या उसके एडवांटेज है, ये नीचे बेनिफिट दिया हुआ है। ऑन लाइफ एश्योर्ड सस्टेनिंग any bodily injury during the coverage period due to an accident, and if such injury cause total and or partial disability within 12 months of the occurrence of accident, then the percentage of rider sum assured as indicated below shall be payable। अब किस तरह से ये देगा, वो यहाँ परसेंटेज दिया है। अगर परमानेंट टोटल लॉस ऑफ हियरिंग इन बोथ ईयर्स, अगर परमानेंट उसको दोनों कान से सुनना ही बंद हो जा रहा है, उस केस में 75% मिलेगा। परमानेंट टोटल लॉस ऑफ यूज ऑफ वन लिम्ब अदर देन बाय फिजिकल सेपरेशन और परमानेंट टोटल लॉस ऑफ साइट फॉर वन आई, एक आंख से परमानेंट देखना बंद हो जाता है, 50% मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। परमानेंट टोटल लॉस ऑफ यूज ऑफ द फिंगर एंड थंब ऑफ ईदर हैंड, ठीक है, तो इसमें 40% है। उसके बाद दिया है परमानेंट टोटल लॉस ऑफ हियरिंग 1 ईयर एंड परमानेंट टोटल लॉस ऑफ लेंथ ऑफ 1 आई 25% है। परमानेंट टोटल लॉस ऑफ यूज ऑफ 4 फिंगर ऑफ ईदर हैंड और परमानेंट टोटल लॉस ऑफ यूज टू 1 थंब और ईदर हैंड ऑफ एंकल लेस, तो इसमें 20% है लूज। तो इस तरह से ये परसेंटेज दिया हुआ है। इस परसेंटेज में आप देख सकते हैं, इसका फोटोग्राफ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं कि भाई कौन से डिसेबिलिटी में अगर क्या सिनेरियो रहेगा, उस सिनेरियो के अंदर हम कितना क्लेम देंगे। ठीक है, तो एक मिनट नंद, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, बैक स्लाइड जाओ। सो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे ना कि राइडर ट्रिगर हो जाने के बाद सारा बेनिफिट सीज हो जाता है, बट इस राइडर में अगर हम पार्शियल डिसेबिलिटी का क्लेम अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल परमानेंट लॉस ऑफ टोज हो रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो मुझे 15% ऑफ द सम एश्योर्ड मिल जाएगा और बैलेंस जो 85% है उसका कवर कंटिन्यूड रहेगा। सो दिस इज द ओनली राइडर जहां पे आपका अगर क्लेम आता है तो जो बैलेंस अमाउंट रहता है उसका कवरेज कंटिन्यूड रहता है, बिकॉज इट इज अ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, सो इट इज नॉट ए टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। और जब पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है। अगर मेरी दोनों सुनने की क्षमता खत्म हो गई तो 75% सम एश्योर्ड का मिल गया और बैलेंस का 25% का कवर चलता रहेगा। फिर मान लीजिए मैं एक्सीडेंट में मेरे दोनों टांग कट गए और मुझे इनकम डिसेबिलिटी राइडर स्टार्ट हो गया, तो बैलेंस 25% का इनकम डिसेबिलिटी स्टार्ट होगा क्योंकि 75% ऑलरेडी मुझे मिल गया है। सो दिस राइडर, यहां अगर ये राइडर क्लेम होता है तो आगे कंटिन्यूड रहता है बैलेंस के लिए। अब मान लीजिए मेरी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो बैलेंस 25% मेरे नॉमिनी को एज ए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज द ओनली राइडर जहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब बैलेंस अमाउंट का कवर कंटिन्यू रहता है। ओवर टू यू नंद। थैंक यू। इसमें प्रोटेक्ट प्लस राइडर वर्किंग ऑन कैंसर कवर ऑप्शंस, जैसे हम लोग कैंसर कवर ऑप्शन को भी देख रहे थे, तो इसमें जो 2 स्टेज है कैंसर का, एक है अर्ली स्टेज एंड दूसरा है मेजर स्टेज। तो अर्ली स्टेज में क्या सिनेरियो रहेगा एंड मेजर स्टेज के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, ये दोनों डिफाइन किया हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पॉलिसी ली है जिसमें ये मैंने राइडर लिया हुआ है कैंसर का, ठीक है, कैंसर कवर लिया हुआ है। मेरा राइडर का सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपीज। अब किसी तरह का अर्ली स्टेज का अगर डायग्नोस्ट आ गया, कैंसर फाइंड आउट हो गया अर्ली स्टेज में, तो आई एम गेटिंग 25% ऑफ द राइडर सम एश्योर्ड। तो जैसे ये ऊपर दिखाया हुआ है कि 12.5 लाख रुपीज पेड आउट हो जाएगा मुझे अर्ली स्टेज राइडर में, एंड रिमेनिंग जो मेरा 37.5 है वो इंटैक्ट रहेगा पॉलिसी के अंदर। अगर आगे चल के वो फिर से मेजर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सारी चीजें ठीक होगी वेल एंड गुड। अगर उस टाइम पे रहता है कि भाई अर्ली स्टेज में मैंने इलनेस फाइंड आउट हुआ, उस स्टेज में इलाज चल रहा था, बट आगे चल के वो मेजर स्टेज में तो फिर अगेन आपके पास रीस्टोर रहेगा 37.5। इसको आप लोग हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके क्या एडवांटेज है, बेनिफिट, कैंसर डायग्नोस बेनिफिट, a lump sum benefit as per the table below will be paid on diagnosis of carcinoma in situ or malignant cancer
ठीक है, अर्ली स्टेज कैंसर एंड मेजर स्टेज पे, वो जो हमने अभी बताया था बेनिफिट अमाउंट एज परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्ली स्टेज में 25 एंड मेजर स्टेज में 100 लेस अर्ली स्टेज कैंसर। एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेजर स्टेज में अगर हो जाता है और अर्ली स्टेज का क्लेम हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो मेरे पास 37.5 लाख रुपीज रिमेन रहेगा जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ मेजर कैंसर के अपना ट्रीटमेंट के लिए। वेवर ऑफ प्रीमियम, उसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है, ऑन ए वैलिड क्लेम ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर और कार्सिनोमा इन CIS diagnosis, premium payable under this rider option will be waived for a period of 3 policy years। अगर इस तरह का कोई फाइंड आउट होता है वेवर ऑफ प्रीमियम में तो 3 साल का मुझे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर 3 इयर्स मुझे पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना है देन आफ्टर दैट फिर मुझे उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द आउटस्टैंडिंग टर्म इज लेस देन 3 इयर्स देन प्रीमियम फॉर द आउटस्टैंडिंग टर्म वुड बी वेव्ड। अगर वो लेस देन 3 रह गया तो डेफिनेटली 3 साल कंपनी कहती है कि आपको नहीं भरना है, अब मेरा रह ही गया था 2 साल तो वो 2 साल मुझे भरने की जरूरत नहीं है, वो वेव्ड हो जाएगा। in case the outstanding term is more than 3 years then the premium will be waived only for period of 3 years। the life assured will need to resume payment of premium thereafter। that means अगर मेरे पास प्रीमियम का पेमेंट टर्म 5 इयर्स है या 6 इयर्स है तो आई एम गेटिंग रिलैक्सेशन ओनली फॉर 3 इयर्स, देन आफ्टर दैट मुझे रिज्यूम करना पड़ेगा, फिर से मुझे पेमेंट मोड में आना पड़ेगा, तो मेरा वो राइडर इंटैक्ट रहेगा। प्रोटेक्शन प्लस राइडर होम टू पिच किसको हम लोग दे सकते हैं? अगेन प्रोस्पेक्ट विथ लोन लाइबिलिटीज सुटेबल फॉर वेज सैलरीड अर्निंग breadwinner of their family, specifically for those who work in hazardous conditions or travel extensively for adequate family lifestyle protection with inadequate health coverage। तो हैजार्डस प्रोफाइल इसलिए कह रहा है कि जहां पे देखेंगे कोई ऐसा जॉब है या किसी तरह का, वहां रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है एंड चांसेस हायर रहता है इस तरह का कोई अगर इंसिडेंट में इस तरह की चीजें फाइंड आउट होगी तो सबसे पहले फैमिली सफर करती है फिनेंशियली। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि देखते कहते हैं ना कि भाई मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, परेशानी तो जिंदगी देती है। अगर बंदा मर गया तो ठीक है, लेकिन अगर बंदा सरवाइव कर रहा है उस कंडीशन में मेरे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है या पैसे नहीं है तो पूरी फैमिली सफर करती है रेदर देन वन पर्सन। डेथ में ठीक है इमोशनल लॉस हो गया, प्रोटेक्शन था मिल गया, आगे फर्दर मेरा कंटिन्यूसली एक्सपेंसेस नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या है कि टाइम टू टाइम मेरा एक्सपेंस रहेगा, इधर मुझे अपने जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है नहीं होती है, बट वो इलनेस के लिए तो मुझे पैसे रखने ही पड़ेंगे। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको क्लाइंट को हमें ब्रीफ करना पड़ेगा कि योर जॉब इज हैजार्डस या यू आर दी होल सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस तरह का राइडर अगर आप लेके रखोगे तो दिस इज डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर इलनेस, जो फाइनेंशियल लॉसेज है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा एंड फैमिली आपका फाइनेंशियल सफर नहीं करेगा। एक्सटर्नल राइडर हेल्थ प्लस राइडर नॉन लिंक, एक्सटर्नल पे अब हम लोग आ रहे हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे तो हेल्थ प्लस राइडर नॉन लिंक में क्या क्या हमारे पास है। हेल्थ प्लस राइडर ऑप्शंस, द पॉलिसी कैन चूज एनी वन ऑप्शन, दीज राइडर कैन बी अटैच्ड विद इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड। जैसे हम लोग ए की बात कर रहे थे तो ए में क्या है कॉम्प्रिहेंसिव CI कवर, तो कवरेज अगेंस्ट 60 क्रिटिकल इलनेस। जैसे अभी अनूप जी ने बताया था कि भाई 60 क्रिटिकल इलनेस का यहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव CI कवर के अंदर 60 क्रिटिकल इलनेस को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कवर ऑप्शन क्लासिक लेवल कवर और एलीट कवर, ठीक है। बट एलीट कवर में हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अस। एलीट कवर ऑप्शन इज करेंटली ओनली अवेलेबल टू टच बैंक, मतलब हो गया HDFC बैंक NRI कस्टमर, ठीक है। तो वी हैव ओनली सेल क्लासिक लेवल कवर, ठीक। तो हम लोग क्लासिक लेवल कवर की ही बात करेंगे। तो बी में कैंसर कवर में कौन सा है कवर? अर्ली स्टेज कवर एंड मेजर स्टेज कवर जो हमने आगे देखा था। एंड कवर ऑप्शन इसमें भी सेम चीज है, क्लासिक लेवल को हम लोग देखेंगे। एलीट इंक्रीजिंग कवर ये हम लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। हेल्थ प्लस राइडर कॉम्प्रिहेंसिव CI कवर बेनिफिट्स क्या है इसमें? द ऑप्शन ऑफर्ड
cover against 60 critical illness, the rider sum assured shall be paid as a lump sum on the diagnosis of any of the cover 60 critical illness and the rider coverage will terminate. अगर कोई जो भी 60 इलनेस है उसमें से कोई भी अगर इलनेस फाइंड आउट होती है तो उसी टाइम एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन जब ये इलनेस हमें फाइंड आउट हुआ उसी टाइम मुझे कवरेज मिल जाएगा, सम एश्योर्ड मिल जाएगा राइडर का एंड पॉलिसी मेरी टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है. क्लासिक कवर ऑप्शन, अंडर दिस ऑप्शन द राइडर सम एश्योर्ड रिमेन सेम ड्यूरिंग द राइडर टर्म. ठीक है. तो क्लासिक कवर लेते हैं अंडर दिस ऑप्शन, राइडर सम एश्योर्ड रिमेन सेम ड्यूरिंग दी राइडर टर्म, वो हमारा कंटिन्यू सेम सम एश्योर्ड में रहेगा. अब इसको देखते हैं, ए और बी का आगे डिफिनेशन और क्लियर में दिया हुआ है. बेनिफिट पे आउट ऑप्शन, इन लिeu ऑफ लंप सम बेनिफिट द पॉलिसी होल्डर मे ऑप्ट टू रिसीव बेनिफिट एज. तो इसमें दिया हुआ ए में रेगुलर मंथली इनकम पेबल फॉर 10 ईयर्स, अगर हमने उसमें इनकम राइडर डाला हुआ है तो, और पार्ट ऑफ बेनिफिट अमाउंट एज लंप सम पेबल इमीडिएटली एंड द बैलेंस बेनिफिट अमाउंट एज रेगुलर मंथली इनकम फॉर 10 ईयर्स. ठीक है. तो उसमें दोनों ऑप्शन हमारे पास रहेगा. जो 10 ईयर्स का जो लमसम हमारा राइडर सम एश्योर्ड है वो इमीडिएटली मिल जाएगा, और रेगुलर मंथली इनकम फॉर 10 ईयर्स, ये दोनों ऑप्शंस भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं. द चूज ऑफ बेनिफिट पे आउट एज ए और बी कैन बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द क्लेम इज मेड. ठीक है. जब आपको क्लेम मिलता है उसी टाइम आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको किस प्रपोजिशन में जाना है. ठीक है. तो उस टाइम आपको उस प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग कंपनी आपको बना के दे देगी कि भाई आप इतना लमसम ले लीजिए एंड रिमेन जो है आप अपना, अगर आप परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो आप उसको परसेंटेज में ले लीजिए, जो 1% का वो जो था हमारा. हेल्थ प्लस राइडर कॉम्प्रिहेंसिव सीआई कवर, तो ये एलीट कवर ऑप्शन है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज दिस ये एचडीएफसी बैंक एनआरआई पार्ट है. अगर आप नॉलेज के लिए समझना चाहें तो देख सकते हैं, ये क्लियर डिफाइन किया हुआ है. अंडर दिस ऑप्शन द राइडर सम एश्योर्ड विल बी इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर सब्जेक्ट टू ए मिनिमम इंक्रीज ऑफ 40% ओवर द राइडर टर्म. द इंक्रीज राइडर सम एश्योर्ड शैल नॉट एक्सीड द बेसिक पॉलिसी सम एश्योर्ड एट एनी ऑप्शन ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. थोड़ी देर में द इंक्रीज विल स्टॉप वंस any claim has been made. The coverage under the rider will be terminate once claim have been made or a total 100% rider sum assured. तो ये हमारे लिए नहीं है, बट फॉर द नॉलेज हमने ये चीजें दी है कि उसमें 5% का एवरी ईयर मैक्सिमम इंक्रीज और वो 40% ऑफ द राइडर टर्म रहेगा. अब हम लोग देखते हैं हेल्थ प्लस राइडर कॉम्प्रिहेंसिव सीआई कवर. प्लान वर्क कैसे करता है ये, पॉलिसीज हमने ली. अब इसमें हो गया ऑन डायग्नोस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस द राइडर सम एश्योर्ड शैल बी पेड एज लमसम. यहाँ पे मुझे एक लमसम पैसा मिल गया सो दैट मैं अपने इलनेस को मतलब कोई भी जो इलनेस फाइंड आउट होती है उसमें हम अपना उसको इलाज में डाल सकें. राइडर पॉलिसी टर्मिनेट, यहाँ पे क्लेम मिल गया मुझे, लमसम मिल गया एंड मेरा राइडर पॉलिसी मेरा टर्मिनेट हो गया. अब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे 60 इलनेस कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे एक एक इलनेस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं. ये सारे हम लोग कवर करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और उन्होंने दिया हुआ है, हेल्थ प्लस राइडर कॉम्प्रिहेंसिव सीआई कवर, लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस कवर 60 क्रिटिकल इलनेस, सीआई नॉट कवर्ड इन क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर आर हाईलाइटेड इन ब्लू. ठीक है. तो सीआई जो क्रिटिकल इलनेस है, मेजर क्रिटिकल इलनेस, उसमें हमारे पास जो हाईलाइट किया हुआ है ब्लू के अंदर वो कवर्ड नहीं है, लेकिन 60 के अंदर सारे कवर्ड हैं. जैसे अभी अनुप जी बता रहे थे कि भाई अगर आप 60 के अंदर तो इलनेस सारे कवर्ड है, लेकिन उसी का वो 19 भी उसी का पार्ट है, जो 19 इलनेस है वो भी उसी का पार्ट है. ठीक है. लेकिन अलग से 19 इसमें सीआई में हमने कवर किया है, बट हेल्थ के अंदर हमने पूरे के पूरे 60 कवर किया है. तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, एक मिनट, हाँ बैक स्लाइड जाइए ना. हाँ, सो यहाँ पर ग्रीन कलर वाले जो हैं दैट इज एडिशनल. सो किसी ने सवाल पूछा था, तो क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक कलर के स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, यही 19 क्रिटिकल इलनेस कवर है, विच इंक्लूड्स योर ब्लाइंडनेस, ओपन हार्ट चेस्ट, CABG, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट. दीज आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर. बट अगर हम हेल्थ प्लस राइडर में बात करेंगे तो ऑल दी 60 आर कवर विच इज इंक्लूडिंग योर ब्लू कलर एज वेल एज ब्लैक. सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हेल्थ प्लस में 60 कवर है, और क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर में ये जो ब्लैक वाले हैं वो सारे कवर है.
Yeah, Nand, over to you. थैंक यू। तो अगेन हेल्थ प्लस राइडर कैंसर कवर के अंदर कैसे हम लोग कर ले हैं, जैसे 2 स्टेज मैंने बताया था अर्ली कि एक तो है आपको कैंसर डायग्नोस बेनिफिट, लमसम बेनिफिट शैल बी पेबल एज पर द टेबल बिलो। अगर अर्ली स्टेज कैंसर रहता है तो उसमें हम लोगों को 25% ऑफ द राइडर इंश्योर्ड इंक्रीज सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ एलिट कवर को एक मिनट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोगों के पास है क्या कि हम लोग अर्ली स्टेज में ले सकते हैं अपने बेसिक सम एश्योर्ड का, राइडर बेसिक सम एश्योर्ड का 25%, एंड मेजर इलनेस में रिमेनिंग जो हमारे पास रहेगा, जो रीस्टोर हो रहा है हमारे पास बाकी का, वो हम लोग आपको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100% दिया है, बट इसमें से दिया है कि भाई अगर हमने अर्लियर कोई क्लेम लिया हुआ है अर्ली स्टेज में 25%, तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 2 क्लेम आर अप्लीकेबल अंडर दिस minor condition early stage cancer. However, only 1 claim will be paid for the same minor type of cancer condition. Once claim are made for 100% of rider sum assured, the rider cover will be terminated. अगर 100% हमने उसको ऑप्ट कर लिया है और या अगर हमने 25% लिया है तो वो रिमेन आगे का हमारा कंटिन्यू रहेगा, जो 75% है इंटैक्ट रहेगा। 100% लेने के बाद हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा। Waiver of premium on a valid claim of early stage cancer or carcinoma in situ diagnosis, premium payable under this rider will be waived for a period of 3 years। जो हमने पीछे बात किया था कि ओनली 3 years के लिए वो मुझे प्रीमियम का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन आफ्टर दैट अगेन वो मेरा प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा और मेरा पॉलिसी का बाकी का रिमेनिंग प्रीमियम जो है वो मुझे देना होगा। लेकिन लास्ट का अगर 3 years ही रह जाता है या लेस देन 3 years रहता है तो वो कंप्लीटली वेव्ड ऑफ हो जाएगा। इन केस ऑफ द आउटस्टैंडिंग राइडर टर्म लेस देन 3 years, देन प्रीमियम ऑफ आउटस्टैंडिंग राइडर टर्म वुड बी वेव्ड। 3 साल से कम या 3 साल तक ही रहता है तो वो ऑटोमेटिकली वेव्ड हो जाएगा। In case the outstanding rider term is more than 3 years, then the premium will be waived only for a period of 3 years. The policyholder will need to resume premium payment of premium thereafter। मतलब ये चीजें क्लियर है हम लोगों का कि 3 years से कम रहेगा या 3 years रहेगा तो वेव्ड हो जाएगा, बाकी उससे ज्यादा रहेगा तो बाकी के जो फिर से हमारा रिज्यूम हो जाएगा और वो प्लान का प्रीमियम मुझे अगर इसको इंटैक्ट रखना है तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। देन ओनली आवर प्लान इज कंटिन्यू। Health plus rider cancer cover option and benefit payout option। Under cancer cover option, the policy holder shall have an option to choose either classic or elite। जब भी मैं एलीट की बात करता हूं तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लासिक कवर ऑप्शंस को ध्यान में रखना है हम लोगों को, बिकॉज हमारे पास जो अवेलेबल है अभी फिलहाल वो है दी राइडर सम एश्योर्ड रिमेन्स सेम ड्यूरिंग दी राइडर टर्म। जो हमारा राइडर सम एश्योर्ड है वो रहेगा। बेनिफिट payout option in lieu of sum assured benefit, the policy holder may opt to receive benefit as regular monthly income। ये हमने बात की है कि भाई 10 years तक मिलेगा। और बी का पार्ट जो है, ए का पार्ट वो रहेगा। बी में अगर हम लोग ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास जो एडवांटेज है पार्ट ऑफ बेनिफिट अमाउंट लमसम पेबल इमीडिएटली एंड दी बैलेंस बेनिफिट अमाउंट एज रेगुलर मंथली इनकम फॉर 10 years। ये इस तरह से प्रपोजिशन हम सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना अमाउंट जो है वो अभी इमीडिएटली चाहिए सो दैट मैं अपना ट्रीटमेंट करवा लूं, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरवल में भी वो पैसे चाहिए, एक टाइम में भी पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि इतने के ऊपर मुझे इतना % आप बना दो। तो ये इंसेप्शन में हमें मतलब एट द टाइम ऑफ जब हमारा क्लेम आएगा, क्लेम के टाइम में ये मुझे डिसीजंस देना पड़ेगा। तो इसमें दिया द चूजन बेनिफिट पे आउट एज ए और बी कैन बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द क्लेम इज मेड। जिस टाइम आपका क्लेम आएगा उस टाइम जब क्लेम सेटलमेंट के लिए जब चीजें होगी, एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट हमें ये ऑप्शन देना पड़ेगा। हेल्थ प्लस राइडर कैंसर में ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अर्ली स्टेज में हमारे पास 25% का रहेगा। अगर हम एक एग्जांपल उन्होंने लिया हुआ है सैंपल रजिस्ट्रेशन फॉर द राइडर ऑफ सम एश्योर्ड 50 लाख कवर ऑप्शन क्लासिक, इसमें हमारा 25% अर्ली स्टेज में एंड मेजर स्टेज के अंदर रिमेनिंग जो हमारा रहेगा वो मिलेगा। और अगर मेजर इलनेस अपना कैंसर फाइंड आउट हो जाता है इन दैट केस 100%, अगर मेरा 50 लाख रुपीस का है तो 50 लाख रुपीस मुझे एक साथ मिल जाएगा। एंड प्रीमियम का वो वेवर का दिया हुआ है कि राइडर प्रीमियम वेव फॉर 3 years, क्योंकि कैंसर जो है वो आपको आप देखेंगे तो एक मेजर स्टेज में कई बार हमें नहीं पता लगता, तो मेजर स्टेज में ही हमें पता लगता है।
बट वो अर्ली स्टेज में भी पता लग जाता है। अगर किसी तरह का उस तरह का आपको साइन दिख रहा है तो डेफिनेटली अगर आप चेक करवाते हैं और आपको लगता है कि भाई जो कैंसर है वो मेजर उसमें नहीं है, अभी अर्ली स्टेज में है, तो उसमें हम लोग अपना क्लेम ले सकते हैं। उसको भी कंपनी ने ध्यान में रखा है इस राइडर के साथ। एंड जो मेजर कैंसर का जो है वो स्टेज को भी ध्यान में रखते हुए दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल दिए है, सो दैट जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो भी मैं कर सकूं, और अगर वो मेजर में फॉल कर गया, इन दैट केस आई एम गेटिंग दी 100% एंड पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग हेल्थ राइडर किसको कैसे दे सकते हैं, हु कैन बाई, ठीक है। तो इसमें हेल्थ प्लस राइडर में एंट्री एज लास्ट बर्थडे 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। मेच्योरिटी एज लास्ट बर्थडे 23 ईयर्स एंड 85 ईयर्स, बिकॉज आप देखेंगे तो लिमिटेड पे में हम लोग के पास टर्म क्या था, 5 पीपीटी, ठीक है। तो 5 पीपीटी के लिए भी कोई ले सकता है, तो 18 और 5 अगर हम देखेंगे तो 23, और इस हिसाब से मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं 85 ईयर्स। राइडर पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स, आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म अंडर दिस बेस पॉलिसीज, इसमें प्रीमियम राइडर ये पेमेंट टर्म लिमिटेड पे विथ मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम सेल बी पॉलिसी टर्म 1 ईयर। सिंगल पे भी हम लोग दे सकते हैं और रेगुलर पे भी दे सकते हैं, तो सिंगल पे में 1 ईयर टर्म के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। राइडर सम एश्योर्ड, इसमें हम लोगों को मिनिमम जो राइडर का सम एश्योर्ड का जो है मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक, मतलब 1.5 करोड़ तक ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल अंडरराइटिंग पॉलिसीज। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे पैरामीटर्स हैं। अब उसमें मेडिकल्स कंडीशन हो गया, जो बेस पॉलिसीज के ऊपर हमने मेडिकल करवाया, फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया, या कई बार आप अगर देखेंगे तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा विटल रोल प्ले करता है इन चीजों के लिए, कि भाई बंदा कितना एजुकेटेड है, क्या सिनेरियो है, मेनी थिंग्स जो आप अंडरराइटिंग में जो बोर्ड अप्रूवल के लिए जाता है, तो एक उनके पास सेट ऑफ वो प्रोफाइलर रहता है, उस पे वो केवल देखते हैं कि भाई जो रिस्क एक तरह से वो मतलब कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे कंपनीज को रिस्क कितना है। तो इसमें अगर वो बोर्ड अप्रूव्ड होता है तो डेफिनेटली हम लोग उसको दे सकते हैं। दिस राइडर कैन बी ऑब्टेन्ड एट इंसेप्शन और सब्सिक्वेंटली ऑन एनी पॉलिसी एनिवर्सरी। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर हम लोग एक दो टाइम ऑफ इंसेप्शन कर सकते हैं और पॉलिसी एनिवर्सरी के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। बी है, राइडर्स विल नॉट बी ऑफर्ड इफ द आउटस्टैंडिंग टर्म अंडर द बेस पॉलिसी इज लेस देन मिनिमम पॉलिसी टर्म। मतलब जो बेस पॉलिसी है कई सारे उसमें देखेंगे तो जो बेस टर्म है उसके इक्विवेलेंट मुझे रहना पड़ेगा। एज स्पेसिफाई, राइडर विल नॉट बी ऑफर्ड इफ द टर्म और द राइडर एक्सीड आउटस्टैंडिंग टर्म अंडर द बेस पॉलिसी। उसको एक्सीड भी नहीं करना चाहिए, बेस के बराबर या बेस के कम रह सकते हैं। राइडर कवर टर्मिनेट एज सुन एज दी बेस पॉलिसी टर्मिनेटेड। अगर हमारा बेस पॉलिसी टर्मिनेट्स हो गया तो ऑटोमेटिकली राइडर केवल हम लोग नहीं चला सकते हैं, बिकॉज राइडर इज दी पार्ट ऑफ बेसिक प्लान। जो हमारा बेसिक प्लान है उसी का वो पार्ट है। तो इफ पॉलिसी इज कंटिन्यू देन ओनली राइडर विल कंटिन्यू, ठीक है। इफ पॉलिसी इज नॉट कंटिन्यू, मतलब बेस पॉलिसी इज नॉट कंटिन्यू, तो राइडर इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। The premium paying term of these rider will less than or equal to outstanding premium paying term under the base product to which the rider will be attached. आपको प्रीमियम पेइंग टर्म इक्वल और जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम टर्म अंडर द बेस पॉलिसीज है, मतलब अगेन जब आप प्रपोजिशन बनाते हैं तो बेस को ध्यान में रख के ही आपको राइडर प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज राइडर इज द पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है। दिस इज नॉट ए प्लान। इसको हम लोग एक तरह से एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए उसमें डाल के उस प्लान को एक ब्यूटिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई रेदर देन यू गेट दिस यू विल गेट दिस ऑल्सो, अगर आप इसको अटैच करते हैं। बट मेन थिंग बेसिक प्लान के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। हेल्थ प्लस राइडर प्रोडक्ट अलॉट, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें अलॉट करेगा। तो जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि इसमें क्या है नहीं है, तो इसमें आपको डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है। पहला है HDFC लाइफ संचय प्लस में कौन कौन से राइडर हम दे सकते हैं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, बेस प्रोडक्ट ऑप्शन विद द राइडर ऑप्शन इज अवेलेबल। तो ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव CI, ठीक है। इसमें हम HDFC संचय प्लस में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्लासिक कवर ऑप्शन दे सकते हैं। एलीट कवर ऑप्शन फिर अगेन ओनली फॉर HDFC बैंक NRI कस्टमर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी कवर हम इसमें नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उसमें दिया था कि ए और बी टुगेदर हम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इफ यू ऑप्टिंग ए कैटेगरी, ऑप्शन ए, दी
एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड इज ऑलरेडी इनबिल्ट विद द ऑप्शन ए, तो आपको बी ऑप्शन चूज करने की का दरकार इसमें नहीं रहेगा कैंसर कवर का। उसके बाद HDFC लाइफ नहीं दिस इज द प्रोडक्ट फॉर हेल्थ प्लस राइडर कैंसर केयर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है ठीक है। इसमें कैंसर केयर का वो हेल्थ से रिलेट करता है, वो CI से रिलेट नहीं करता वो, तो इसलिए इसमें हम लोग उसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव CI कवर को ऑप्ट कर सकते हैं। देन दी सेकंड पॉलिसी HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ, इसमें हम लोग दे सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव CI यस, एप्लीकेबल फॉर लाइफ प्रोटेक्ट एंड इनकम प्लान ऑप्शन दे सकते हैं बिल्कुल, और इसमें आप कैंसर कवर भी इसको दे सकते हैं हेल्थ वाला, यस एप्लीकेबल फॉर लाइफ प्रोटेक्ट एंड इनकम प्लस ऑप्शंस, इसमें हम लोग दे सकते हैं। देन थर्ड प्लान वी हैव HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, इसके अंदर भी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव CI दे सकते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल ऑप्शन, बट इन केस ऑफ लाइफ गोल ऑप्शंस राइडर सेल बी अटैच टू लेवल कवर पीरियड ओनली। तो एक जो लेवल कवर पीरियड है गोल ऑप्शंस में, उसमें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेवल कवर तक ही हम उसको ये चीज दे सकते हैं। देन अगेन कैंसर कवर यस applicable to all options, but in case of life goal option riders will be attached for a level cover period only, जो लेवल कवर है वहां तक ही वो अटैच रहेगा। तो ये बेसिकली अभी तक का हम लोगों का राइडर का है। अब इसका थोड़ा सा मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, बिकॉज एक तो हमने PPT देखा, कई बार आप देखेंगे कि राइडर के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है, एंड कई बार प्लान का जो ब्यूटिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो राइडर अटैच करने से प्लान और खूबसूरत बन जाता है। कई बार हम लोग नॉर्मल प्लान देते हैं, बट अगर राइडर अटैच करेंगे तो कस्टमर का माइंड शेयर कहीं ना कहीं हम लोग ले पाते हैं। प्लस कस्टमर को ये लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तो मुझे एक्सीडेंटल भी मिल गया, अगर कुछ इस तरह का अनफॉर्चुनेट डिवाइस होता है उस केस में डबल कवरेज भी मिल गया। सेकेंडली अगर मैं अलाइव रहता हूँ बट आई एम मीटिंग विद द एक्सीडेंट, ठीक है, उस केस में मुझे 1% का इनकम भी 50,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, कैंसर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल सी डिजीज हो गई है। ठीक है, जिस तरह का खान पान है हम लोगों का, जिस तरह के क्लाइमेट में हम लोग रह रहे हैं, चांसेस आर वेरी हायर कि इस तरह की चीजें मतलब हो सकती है किसी के साथ भी। तो आज के डेट में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि भाई हमें नहीं हो सकती या किसी और को कैसे हो गया, नहीं। इनफैक्ट आज के सिनेरियो में किसी को भी ये चीजें होगी तो अगेन कैंसर के लिए भी हम लोगों को एक अच्छा खासा वो एडवांटेज मिल जाता है। तो एक प्लान को आप ब्यूटीफुल तरीके से जैसे माई मिक्स में या आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, एंड जब आप क्लाइंट के सामने उस प्लान को लेके जाएंगे तो हो सकता है कि उसने बोला होगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस तो मेरे पास बहुत है, या जो आप मुझे बता रहे हो इस तरह के प्लान तो हमने और भी लिए हुए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के राइडर को अटैच करके आप बताते हो ना, तो कस्टमर को और लोगों ने भी राइडर बताई होगी, ऐसा नहीं है नहीं बताया होगा, बट जब प्लान प्रपोजिशन के साथ आप बताओगे तो इट्स मेड ब्यूटीफुल एंड थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रीफ किया है मुझे। तो इससे हम लोगों का पहला तो सेल बढ़ता है। सेकेंडली राइडर अगर आप दे देते हैं तो आप समझिए कि क्लाइंट के ऊपर, जैसे हम लोग कहते हैं ना वी आर इनटू सोशल, मतलब इसमें है हम लोग इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे हम लोग एक तरह से क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप राइडर को भी प्रमोट करते हैं तो आप समझिए आप अपने क्लाइंट को और ज्यादा सेफ गार्ड दे रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा उनको फाइनेंशियली साउंड कर रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बेसिक सम एश्योर्ड तो मुझे जब मैं मरूंगा तो मिलेगा, लेकिन अगर किसी तरह की इस तरह का मतलब इंट्रीम डिमाइस अगर मुझे होता है या किसी तरह का इलनेस होता है, उस केस में मेरी फैमिली सफर करेगी। तो इस तरह से हमको देना है। सेकेंडली इसका जो एडवांटेज है इसमें आप देखेंगे कि राइडर अगर हम लोग अटैच करते हैं तो अभी जैसे ग्रुप में बॉस ने भी भेजा था, ललित बॉस ने भेजा था, उसके एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उस चीज को। इसमें देखिए अभी क्या है ना कि आप सेल्स के अंदर ना, अगर हम लोगों को प्रोडक्ट की अच्छी समझ होगी तो उसमें हम सेम एफर्ट के ऊपर मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। कई बार हम प्लान देते हैं और उसमें लगता है कि हमें यार यही प्लान तो सिमिलर एक और भी प्लान के अंदर प्रपोजिशन में बना के दे सकता हूँ, तो मतलब उसमें जहां तक मुझे वेटेज अच्छा मिल जाएगा, 150% वेटेज मिल जाएगा, 115% वेटेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप राइडर का देखेंगे, एनी राइडर अटैच फॉर नॉन यूलिप, अगर आप नॉन यूलिप के अंदर कोई राइडर अटैच करते हैं आप, जैसे संचय प्लस है नॉन यूलिप है, ठीक है, या क्लिक टू प्रोटेक्ट है नॉन यूलिप है,
टू प्रोटेक्ट सुपर है, नॉन यूलिप है, आपने राइडर अटैच किया, अगर लेस देन 1000 रुपीज उसका आता है प्रीमियम राइडर का, तो आपको आपके बेस प्रीमियम के बेस मतलब राइडर बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 200% आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अगर मैंने 2000 रुपये 1000 रुपये दिए हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 2000 रुपये का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन 1000 से लेके एंड 2500 तक अगर मेरा राइडर का अमाउंट आता है तो आई एम गेटिंग 300 प्लस। ठीक है, अगर मैंने 2500 दिए हैं तो 7500 रुपये मुझे काउंट होगा। और अगर मेरा 2500 से 5000 रुपये आता है, ठीक है, तो आई एम गेटिंग 400 प्लस। मतलब हो गया सीधा सीधा आप देखेंगे तो 5000 का अगर मैंने दिया तो 5000 का 400, इतना ज्यादा हमको एडवांटेज मिलेगा। आज 5000 एंड अबव है तो मुझे आप देखिए कि 500 प्लस परसेंटेज मिलता है, 500%। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हमको अपना प्रीमियम एनहांस करना है तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई अगर एक राइडर हम देते हैं जिसमें कैंसर का भी है प्रोटेक्शन, जिसमें हमारा एक्सीडेंटल बेनिफिट का है, क्रिटिकल इलनेस है, हेल्थ कवर राइडर है, उसमें अगर 5000 से एबव का प्रीमियम मैं लेता हूं तो मुझे 500% का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये आपका सेल को बढ़ाने के लिए, या आपका जैसे आप देखते हैं कि भाई एमपीआई हो गया, या आपका हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, या हमारा कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, या कहीं ना कहीं मेरा अपना एनुअल बोनस के लिए, तो छोटी छोटी चीजें अभी हमें दिखेगा 5000 एंड 5000 का अगर मैं 500% देखूं तो मुझे 25000 दिखेगा, या वो मतलब लगेगा कि यार चलो 25000, बट यही 25,000 अगर हर पॉलिसीज में आपका अटैच होता चला गया तो आपको दिखेगा अगर आप 10 पॉलिसीज कर रहे हो महीने का, या 5 पॉलिसी आप कर रहे हो, तो 1.25 लाख और 2.5 लाख रुपए तक भी आप राइडर से अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर दी एडवांटेज जहां पे हम लोग राइडर अटैच करना चाहिए हमें। वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एडवांटेज है ही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज है। और कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप राइडर दे रहे हैं, अगर बेस पॉलिसी के लिए क्लाइंट रेडी है तो राइडर के लिए वो कभी मना नहीं करता। ऑलवेज उनको लगेगा कि नहीं यार ये 2-4 हजार रुपये लग रहा है, लेकिन इट मेक सेंस, ये 2-4 हजार रुपये लगा के मैं अपने प्लान को और ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, मेरे ख्याल से मैंने आपको ठीक तरीके से बताया। एंड थैंक्स हैंड ओवर टू यू अनुज जी।